जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। इसमें मैंने चैप्टर 3 एक्सपेंशन स्टार्ट कर रखा है और एक्सरसाइज 3C करेंगे आज। चैप्टर नंबर 3 है, तो आज ये खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर। हमने 3A 3B कर ली है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप पहले वो देख लेना बच्चों। ठीक है, ये तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो दोनों बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और वो ध्यान से देख लेना। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 4 करेंगे। अगर आपको कोई चैप्टर स्टार्ट कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, पहले हम वो कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब ये कह रहा है जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, राइट डाउन ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट लिखना है। लेकिन जहां पर प्रॉपर्टी लग रही होगी तो प्रॉपर्टी की हेल्प से मतलब प्रोडक्ट निकालना है। अगर प्रॉपर्टी नहीं लग रही होगी तो विदाउट प्रॉपर्टी भी हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये बहुत काम आएगी आइडेंटिटी। एक्स प्लस इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस पहले कर लिए हैं 3A एक्सरसाइज में। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चनों में आज यूज होने वाली है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर एक बार तो ए प्लस बी का सम लिख देंगे यहाँ पे, और एक बार ए और बी का प्रोडक्ट लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार ए और बी का सम लिख देंगे यहाँ पे, एक बार ए और बी का प्रोडक्ट लिख देंगे। ठीक है, प्लस साइन प्लस का ही है और एक्स इसके साथ सम के साथ एक्स आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो अब देखना बच्चों, जो मैं आपको अप्रोच बताऊंगा अपने वैसे क्वेश्चन करने हैं, तो आपको कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो ये देखो इसी फॉर्म में है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, क्योंकि ये सेम होना चाहिए। ठीक है ना, ये एक्स 2x भी होना चाहिए, 2x भी हो सकता है, टू ये फिर ये भी 2x होना चाहिए, 3x भी हो सकता है। अगर ये 3x है ये 4x है तो ये फिर ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी। उसके लिए x भी सेम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ आ गया। सारी बातें जो बताता जा रहा हूँ नोट करते जाना। ठीक है, चलो अब आपको पता लग गया x तो x ही है। पहले ये सारी चीजें लिख लेना, उसके बाद आपके लिए हलवा है, ये हलवा खा लेना बस। x इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है a की वैल्यू कितनी है 6, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2। बच्चों अब आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आंखें बंद करके यहाँ पुट कर दो। एक्स स्क्वायर, एक्स तो एक्स ही था, प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए कितना है 6, बी कितना है 2, फिर ये एक्स ही था, प्लस ए बी, ए कितना है 6, बी कितना है 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 8x प्लस 6 टू द 12। ये लो बच्चों, कुछ आंसर में अगर कुछ गलत हुआ तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, आप अपनी बुक में से चेक कर लेना, कुछ गलती हुई तो बता देना स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो ये आपके पास पहला क्वेश्चन तो खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मैंने एक एक पेज पे लिख लिए हैं ये। ठीक है, चलो अब ये करते हैं तो ये भी हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी वही रहेगी। देखो x प्लस ए, एक्स तो x ही है, ठीक है, और a कितना है 8 है, और b कितना है यहाँ पे -3 है। ठीक है, अब आइडेंटिटी कहती है x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a b कितना है -3, तो माइनस हो जाएगा x प्लस, अब a कितना है 8, माइनस वाला जो तो उसे ब्रैकेट में डाल लेना, b कितना है -3। ठीक है बच्चों, तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8 -3, 8 -3 हो जाएगा 5x, 8 3 24, ये देखो 8 -3 5x, 8 3 24, माइनस का है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो बच्चों कुछ भी नहीं है ना, बस आपने घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। x की वैल्यू x रहेगी, ठीक है, a की वैल्यू फिर से -5, ठीक है, b की वैल्यू फिर से -7। फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस a कितना है -5, b कितना है -7, फिर x कितना है x है प्लस, फिर a कितना है -5, फिर b कितना है -7। ठीक है, वो फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा। तो फिर एक्स स्क्वायर, ठीक है, -5 और -7 -12, तो ये -12x हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मल्टीप्लाई में माइनस माइनस एक कट जाएगा, प्लस ऐसे कैसे, 5 7 35 प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ये लो, इसमें बच्चे कहेंगे दिक्कत, इसमें बच्चे बोलेंगे दिक्कत, क्योंकि बच्चों आइडेंटिटी क्या होती है, x माइनस ए और x माइनस बी। अब ये सियाना बन रहा है, इसको पहले लिख के और इसको पहले लिख के दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर भी पहले लिख के दे रहा है। तो कोई बात नहीं बच्चों, हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, इस वाले से माइनस कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, देखो बन गई यही वाली आइडेंटिटी। ठीक है, लेकिन वो तो x प्लस ए में होती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस ए और x प्लस बी में स्टैंडर्ड यूज करते हैं। अब यहाँ से भी देखो, यहाँ से तो बन गई बात, यहाँ से भी माइनस माइनस कॉमन ले लो, या -1 या -1 की बात है, तो ये भी हो जाएगा x -4। अब माइनस
माइनस तो प्लस हो जाएगा, अब ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि ये माइनस माइनस यहाँ से कट जाता है, या माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। अब आपके पास फिर से सिंपल क्वेश्चन बच गया, x की वैल्यू x ही है, a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -4। अब उसी फॉर्मूले में लगा दीजिए एक्स स्क्र प्लस a प्लस बी -2, b कितना है -4, x ऐसे कैसे, प्लस a कितना है -2, b कितना है -4। ठीक है, एक्स स्क्र -4, ये -2 और -4 -6x प्लस ये फिर से कट जाएगा और 2 4 द 8। तो दिस इज योर आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, एक एक चीज़ बताऊंगा, ऐसे नहीं आसान है तो बहुत जल्दी कुछ बता दूंगा, नहीं, एक एक चीज़ एक एक टर्म्स आपको एक्सप्लेन करी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है वो y हो जाएगा। ठीक है, और जो a की वैल्यू है वो -7 हो जाएगी और जो b की वैल्यू है वो 4। अब उस फॉर्मूले में आंखें बंद करके पुट कर देंगे, वो फॉर्मूला है x स्क्र a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब जो x है वो y है प्यारे बच्चों, तो y स्क्र हो जाएगा, a है -7, b है +4x प्लस x कितना है y। ठीक है ना, x हमने देखो ये चीज़ लिख लोगे तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी। a है -7, b है 4, तो ये हो जाएगा y स्क्र -7 प्लस 4 -3, ये y ऐसे कैसे प्लस अब एक ही माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, 7 4 द 28। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ठीक है बच्चों, चलो घबराना नहीं है किसी भी प्यारे बच्चे ने। ठीक है, देखो अब x है यहाँ पे अपना ए बी। ठीक है, एक्स ए बी है, a है अपना 2 और b है अपना -2। तो लगा दो फॉर्मूला, एक्स स्क्र होता है a प्लस बी होता है x प्लस ए बी होता है। कुछ नहीं करना, देखो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आ जाएगा ए बी, तो ये ए बी का स्क्र प्लस a कितना है 2, b कितना है -2, सॉरी a 3 है, a की वैल्यू 3 है ना, a है 3, b है -2 और x हमें दे रखा है ए बी प्लस a है 3 और b है -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्र b स्क्र प्लस 3 -2 1, ए बी ऐसे कैसे प्लस माइनस माइनस 3 2 द 6। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, जैसे यहाँ मिस्टेक होगी थी, बाई चांस हो जाती तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ठीक है, उसमें कोई नहीं, फिर मैं उसको कमेंट में हाईलाइट करके लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो एरर हो जाता है कई बार, ध्यान नहीं पड़ता तो। ठीक है, देखो अब ये एक्स वाई पहले होना चाहिए था, इधर तो एक्स वाई को पहले कर सकते हैं, प्लस में है, देखो इसको अगर प्लस में फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई प्लस 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस का साइन आगे आ जाएगा ना, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये एक्स वाई तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, साइन चेंज हो जाते हैं। अब माइनस तो रहेगा, माइनस को ऐसे ही रहने दो, आप घबराओ मत। अब ये आ गया एक्स वाई -5, ये आ गया एक्स वाई प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई, ए की वैल्यू हो जाएगी -5 और b की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, वो आप यहाँ से देख रहे हो। अब आइडेंटिटी है एक्स स्क्र a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो x है अपने पास एक्स वाई, तो एक्स वाई का स्क्र, a है अपने पास -5 प्लस b है अपने पास 2 और x है एक्स वाई प्लस a है अपने पास -5 और b है अपने पास 2। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र वाई स्क्र -5 प्लस 2, ये हो जाएगा -3 एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10। ठीक है बच्चों, तो ये भी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत ईजी है। लेकिन सर जी एक गलती हो रही है इसमें। क्या गलती हो रही है सर जी? आप इतनी जल्दी नहीं जा सकते, ये माइनस भी था सर। ठीक है, ये माइनस भी था, अब साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा -x स्क्र वाई स्क्र, ये हो जाएगा +3xy और ये हो जाएगा +10। ठीक है, बच्चे ना माइनस देख के डर जाते हैं, अब ये माइनस आ गया क्वेश्चन में, अरे कुछ नहीं है बच्चों, बस लास्ट में साइन चेंज कर दो बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इजी, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये तो। अब देखो x हो जाएगा एक्स स्क्र, a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 2, तो वही एक्स स्क्र प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी यहाँ पुट करना है, तो x है एक्स स्क्र, तो स्क्र का स्क्र हो जाएगा प्लस। ठीक है, वहाँ पर हमने x की वैल्यू रखी थी ना पिछले क्वेश्चन में, कहीं बस फिर मैं x की वैल्यू रखने भूल जाता हूँ। हाँ जी, रखी थी। ठीक है, कई बार भूल जाता हूँ,
तो आपने भी नहीं भूलनी। ए है 1, ठीक है, बी है 2 और एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू है 1, बी की है 2। तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 4, 2 टू द 4, 1 प्लस 2 3, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये होगी गेम खत्म। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी कुछ कुछ वैसा ही है, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं प्लस वाले को। तो बाहर माइनस आ गया तो ये ब्रैकेट डाल लो, ठीक है। तो अब a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी, x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है 5, ठीक है। अब पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस, मैं हर बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको याद ही हो जाए प्यारे बच्चों को, x प्लस ए बी। एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है 5, x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है 5। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 4, 2 टू द 4, -3 प्लस 5 2, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15। ठीक है, क्या बच्चों ये ठीक है? नहीं सर जी, क्योंकि बाहर अपने पास माइनस भी था। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स रेस टू पावर 4 -2x स्क्वायर प्लस 15। साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस का, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, इस माइनस की वजह से। ठीक है, हमने भूल के नहीं चलनी, कोई भी चीज़ साथ लेके चलनी है। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा x -6 और ये तो ऐसे है ही x प्लस 5। अब x की वैल्यू तो x ही है, a की वैल्यू हो जाएगी -6 और b की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, तो अब वो फॉर्मूले में पुट कर दो, एक्स स्क्वायर a प्लस बी, पहले सम करते हैं फिर a b प्रोडक्ट। अब x की वैल्यू तो x ही है, ये एक्स स्क्वायर रहेगा, a की वैल्यू -6 है, b की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू x ही है, a की वैल्यू -6 है, b की वैल्यू 5 है। ठीक है, आंखें बंद करके पुट कर दो, कुछ नहीं करना। एक्स स्क्वायर -6 प्लस 5 -1, -1 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 6 5 द 30, तो एक्स स्क्वायर -x -30, और बच्चों ये माइनस भी चल रहा था। ठीक है, इसको मत भूल जाना, मैं किसी क्वेश्चन में बोला तो नहीं होना ये माइनस, बोला हूँ तो देख लेना। ये हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस x प्लस 30, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत? किसको कोई दिक्कत हो तो पक्का बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ इसमें फॉर्मूला कैसे लगाओगे? इसमें तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो x ही चेंज हो गया, एक बार x 2x है और एक बार x 3x है, रूल खत्म। अब यहाँ पर वो आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है। कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना होता। देखो 2x को इन दोनों से, फिर 3 को इन दोनों से, पहले 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे 3x प्लस 5 लिख लेंगे। अब जो साइन है वो लिखेंगे, माइनस का तो माइनस, प्लस का है तो प्लस, 3 ऐसे कैसे। अब 3 भी तो इनसे मल्टीप्लाई होएगा ना 3x प्लस 5 से। ठीक है, अब 2x को 3x से करेंगे तो 6x स्क्वायर, बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x को 5 से करेंगे तो 10x, 3 को 3x से करेंगे तो 9x प्लस 3 को 5 से करेंगे तो 15। ठीक है, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, 10x प्लस 9x 19x प्लस 15। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कि आप मतलब कुछ भी कंफ्यूजन मत घर लेके जाना। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ भी मान लो, ये हमने क्यों नहीं आइडेंटिटी लगाई, मैंने बता दी, क्योंकि एक्सचेंज हो गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करें, अगर आप परमिशन देते हो तो। परमिशन तो दोगे ही बच्चों, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। आप देखो यहाँ भी नहीं आप अप्लाई कर सकते, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7m ऐसे कैसे, 4m प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, फिर -2, फिर ये 4m प्लस 3 से, बस माइनस आ जाता है ना तो साइन चेंज करना होता है। 7m को 4 से करेंगे तो 28m स्क्वायर प्लस 7 को 3 से तो 21m। अब माइनस है, -2 को 4m से तो 8m, माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस और 3 टू द 6। ठीक है बच्चों, अभी आगे भी होगा 28m स्क्वायर और 21 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 13m। ठीक है, 21 में से 8 गए 13 होंगे ना, -6। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी नहीं हम अप्लाई कर सकते, तो देखो 2y ऐसे कैसे, ये हो जाएगा 3y माइनस 5, 2y को 3y माइनस 5 से, फिर -3, फिर 3y माइनस 5 से, 2y को 3y से करेंगे तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर
और 2y को 5 से तो ये हो जाएगा 10y, ये हो जाएगा 3 को 3y से माइनस 9y, माइनस है तो साइन चेंज करेंगे, 3 5 तो 15, ठीक है। 6y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 19y प्लस 15, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़े से स्पीड में कर दिया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया लास्ट, फिर ये आपकी एक्सरसाइज खत्म, फिर पार्टी बनती है आपकी साइड, है ना। तो इसमें भी सेम नहीं है, तो इसमें भी प्रोडक्ट करना पड़ेगा। पहले 3a स्क्वायर को कर देते हैं 2a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर से, फिर माइनस b स्क्वायर को कर देते हैं 2a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर से, ठीक है। अब 3 को 2 से करेंगे 6, a स्क्वायर और a स्क्वायर बेस सेम है, ठीक है ना। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, a रेज टू पावर 4, ये पता है ना बच्चों सबको, बेस सेम है तो यहाँ पे पावर जो है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। तो 3 को 5 से करेंगे 15 और a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है ना तो ये माइनस का हो जाएगा। 5b स्क्वायर को b स्क्वायर से करेंगे तो b रेज टू पावर 4, ठीक है। तो अब 6 रेज टू पावर a4, ये है, हाँ, सारा अलग ही है ये तो, ठीक है, कुछ ऐड नहीं होगा। ये 15a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर है ना, यहाँ पे मैंने a को लिख दिया, a स्क्वायर b स्क्वायर था ना, और ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, हाँ जी ये हो जाएगा ऐड, ये a स्क्वायर b स्क्वायर है 6 रेज टू पावर, ठीक है। अब ये तो सेम है, ये तो ऐसे लिख दो a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब 15 में से 2 गए, 15 माइनस 2 13 और माइनस b रेज टू पावर 4, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये a लिख दिया था, a स्क्वायर लिखना था, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत? तो अपना ये एक्सपेंशन चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब हम 4th चैप्टर करेंगे फैक्टराइजेशन। अगर आपने कोई चैप्टर इसके बाद करवाना है, कोई चैप्टर, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू एवरीवन।